हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक हमारा है दर्पण के प्रकार। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है दर्पण और दर्पण के प्रकार हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे दर्पण यानी मिरर। दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार के बारे में भी अच्छी तरह ज्ञान देंगे। तो देखिए, दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तरफ, पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश जिसे क्या करे, आर पार कर दे। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तरफ पालिश यानी पालिश क्या, लाल ऑक्साइड था पारे का पालिश कर दिया जाए तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तरफ लाल ऑक्साइड था पारे की कलई कर दी जाए तथा दूसरा हमारा जो दूसरी तरफ क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और इसके प्रकार देखिए, दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण जो है, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो बहुत लोग कहेंगे कि अवतल उत्तल। नहीं मेरे प्यारे साथियों, अवतल उत्तल नहीं है। जबकि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा गोली दर्पण। कहीं पर भी बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको आता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सही टिक करिएगा, दो। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, प्लेन होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, गोली दर्पण। क्या है? गोली दर्पण। देखिए, गोली दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले का कटा भाग, यानी एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग जिसके एक तरफ प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो। जिसके एक तरफ क्या हो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का परावर्तन हो तथा दूसरी तरफ क्या कर दिया जाए, पालिश लगा होता है। यानी एक तरफ कांच का जो खोखला गोला है उसके एक तरफ प्रकाश का परावर्तन हो तथा दूसरी तरफ क्या कर दिया जाए, पालिश कर दिया जाए, तो वह जो निकाय होगा वह हमारा क्या होगा, गोली दर्पण कहलाएगा। अथवा या दूसरा देखिए डिफिनीशन क्या हो सकता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण देखिए, अब गोली दर्पण की बात करें। अभी तुमने दर्पण पढ़ा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। अब पढ़ेंगे कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर और एक होता है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। तो चलिए आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिए, गोली दर्पण हमने पढ़ लिया कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। तो आइए हम जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते किसे हैं। तो अवतल दर्पण देखिए यानी कन्वेक्स मिरर, एक ऐसा गोली दर्पण, यानी देखिए गोली दर्पण की चर्चा हो रही है तो गोलीय दर्पण अवतल दर्पण होगा। एक ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी एक ऐसा गोली दर्पण। अब पूछ लिया जाए गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है तथा दूसरी तरफ लाल ऑक्साइड का पारे की कलई की जाती है, वहीं गोली दर्पण होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो अवतल दर्पण जो हमारा है यानी एक ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन। देखिए यही अवतल दर्पण है जिसके दबे हुए तल से, यह देखिए हमारा दबा हुआ तल है कि नहीं, तो इसके दबे हुए तल से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यानी उभरा हुआ तल जो है वह पालिश किया गया है और दबा हुआ तल से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। तो यह निकाय जो है वह क्या कहलाएगी, अवतल दर्पण हमारा कहलाएगी। चलिए आइए दूसरा देखिए है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि एक ऐसा गोली दर्पण यानी एक ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसके उभरे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप प्रकाश ऐसे भेजेंगे तो यह टकरा कर क्या होगी, पुनः वापस लौट जाएगी।
तो यही देखिए है कि एक ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा दबे हुए तल पर पालिश किया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यही देखिए ये देखिए M1 M2 जो है ये दर्पण का क्या है, हमारा द्वारक इसे कहते हैं, और P जो है यानी पोल इसे ध्रुव कहते हैं, और जो C है यह हमारा इस गोली दर्पण का क्या है, केंद्र है। और इसमें भी देखिए सेम वही है, और यह हमारा जो है रेखा वह क्या है, मुख्य अक्ष है। चलिए आइए गोली दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं आपको बताते हैं, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, पोल हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया, परावर्तन पृष्ठ हो गया। चलिए उसके लिए बात करते हैं। आइए इसमें देखिए पहला है यानी वक्रता केंद्र, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देखिए यही हमारा वक्रता केंद्र है, फिगर छोटा सा हम बनाए समझ जाइएगा। वक्रता केंद्र यही हमारा है। तो अब देखिए यह कांच के खोखले गोले का कांच का खोखला गोला है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं वक्रता केंद्र को, कि गोली दर्पण, यानी देखिए गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसका केंद्र, यानी गोले का केंद्र क्या हमारा कहलाता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी क्या डेफिनेशन बनाएंगे, देखिए फिगर से बात करिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, फिगर से आसानी से समझिए कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, और इसे C से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइए दूसरा देखिए हमारा दर्पण का ध्रुव यानी मिरर पोल। ध्रुव को क्या कहते हैं मेरे साथियों, पोल कहते हैं। देखिए यही पोल हमारा है, तो यह देखिए हमारा क्या है, दर्पण का परावर्तक तल है, यानी ये दर्पण हमारा है और इसका यह क्या है, परावर्तक तल। तो हम क्या कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु है कि नहीं, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो क्या कहेंगे, यहाँ देखिए यह दर्पण है और ये क्या है, हमारा परावर्तक तल है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ध्रुव जो है उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, इसलिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। आइए तीसरा हमारा देखिए क्या है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं, मेन एक्सिस। देखिए यही हमारा मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष फिगर से देखिए किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा वक्रता केंद्र है और यहाँ हमारा क्या है, पोल यानी ध्रुव है। तो क्या कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए रटने की बार कहीं जरूरत नहीं है, फिगर से बस समझिए, समझा रहे समझ जाएंगे तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं। चलिए अगला देखिए हमारा है दर्पण का द्वारक यानी मिरर अपर्चर। देखिए हमारा जो दर्पण का द्वारक है उसे क्या कहा जाता है या किसे कहते हैं दर्पण का द्वारक, यही देखिए हमारा दर्पण का द्वारक है, यानी M1 M2 जो है, तो इसे क्या कह सकते हैं, ये देखिए हमारा दर्पण का परावर्तक तल है, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों बाहरी भाग। तो यह देखिए है दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वक्रता त्रिज्या हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखिए वक्रता केंद्र जिस प्रकार था ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या भी है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। या अथवा हम यह भी कर सकते हैं, देखिए यह हमारा पोल है और यह हमारा क्या है, सेंटर है कि नहीं। तो पोल और सेंटर यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आइए देखिए, छठवां हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, यानी मेन फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यही देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी दर्पण से टकराएगी, यानी टकराने के बाद, यही कहा है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, होकर जाती है मतलब यह अवतल दर्पण में होगा, अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, यानी अगर होकर जाती है तो अवतल दर्पण की बात हो रही है, अगर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह उत्तल दर्पण की बात हो रही है। यानी उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो मुख्य फोकस पर प्रकाश जाती हुई प्रतीत होती है, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि हमारा मुख्य फोकस से प्रकाश होकर जाती है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाती है, मुख्य फोकस। जैसे इसमें देखिए, अगर मुख्य अक्ष के कोई भी समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वही हमारा क्या कहलाता है, वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे मेरे प्यारे साथियों एफ से डिनोट करते हैं। चलिए अगला देखिए फोकस दूरी, यानी फोकस डिस्टेंस किसे कहते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए हमारा यह ध्रुव है, यह ध्रुव है और हमारा यह क्या है, मुख्य फोकस है, तो इन्हीं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो क्या कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, यानी देखिए दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, एफ से व्यक्त करते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।